बाय फ्रेंड्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल, ये एक ऐसा वीडियो टॉपिक है जिस पे तुम्हें हज़ारों यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगी। हज़ारों लोग तुम्हें बता रहे होंगे कि भाई कैसे सक्सेसफुल बना जाता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन अंत में इन 4 चीज़ों पर आके तुम्हारी सक्सेस रुकती है, जो कि मैंने पीछे लिख भी रखा है। विज़न, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, काइज़न, इन्वायरमेंट। अब हम लोग इन सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं। विज़न, तुम्हारी विज़न कैसी है, तुम्हारी स्टैंडर्ड डिफाइन यही करती है। अगर तुम्हारा विज़न है 1 मिलियन पर ईयर कमाने का, 10 लाख पर मंथ कमाने का, तो तुम वहाँ तक पहुँच कर ही अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे। तो सक्सेस का एक बहुत बड़ा पैरामीटर विज़न होता है। जितनी बड़ी जिसकी विज़न होती है वो वहीं तक पहुंचता है भाई, उसकी स्टैंडर्ड वही रहती है। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि भाई मैं तो 10,000 में ही खुश हूँ, मेरा विज़न ही 10,000 का है, तो वो 10,000 पर मंथ कमा के खुश होगा। वहीं कोई आदमी बोल रहा है कि भाई मैं 10 लाख कमा के खुश होने वाला हूँ, तो वो 10 लाख का विज़न सेट किया हुआ है और वो उसका स्टैंडर्ड बन जाता है। विज़न ही तुम्हें इंस्पायर करती है वर्क करने के लिए। तो आज से तुम्हें एक ह्यूज थ्रोविंग बिग विज़न बनाना पड़ेगा। ऐसा विज़न बनाना पड़ेगा जो तुम्हें फोर्स करे जीतने के लिए, जो तुम्हें फोर्स करे आगे बढ़ने के लिए। अपनी स्टैंडर्ड हमेशा हाई सेट करो। तो विज़न सबसे पहला पैरामीटर है हाउ टू बी सक्सेसफुल में। विज़न तुम्हारी जितनी बड़ी होगी तुम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। अगर तुम्हारा विज़न है मैं 120 किलो वेट हासिल करूं, तो तुम वहां तक पहुंच कर ही रहोगे। अगर तुम्हारा विज़न है कि 60 किलो पहुंचना है, तो तुम 60 किलो भी पहुंचोगे। तो ये तुम्हारी विज़न होती है। सेकेंड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। विज़न सेट होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है भाई। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे सर कहा करते हैं कि भाई उन्होंने अपनी 44 साल की ज़िंदगी में जिस चीज़ के कारण सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल की है वो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब कि डिफ़ॉल्ट तुम्हारी मूड कैसे रहती है। दिन भर में 24 घंटे, 7 वीक, 7 महीने तुम्हारी डिफ़ॉल्ट मूड कैसे रहती है। ज़्यादातर टाइम तुम किस मूड में रहा करते हो वही तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर तुम दिन भर इंस्पायरिंग महसूस करते हो, तुम पावरफुल महसूस करते हो, कैरिज्मेटिक महसूस करते हो, तुम केयर फ्रीनेस महसूस करते हो, तो भाई वो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर तुम दिन भर लूज़र, इनएक्टिव, लेज़ी, रेस्टफुल महसूस करते हो, तो वो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही चीज़ होती है जो तुम खुद को बना रहे होते हो। अगर तुम दिन भर पावरफुल महसूस करते हो, तुम बोलते हो भाई कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि आदमी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही पावरफुल वाली बन जाती है। वो हर जगह जाके मारपीट वाली स्टाइल करने लगता है। तो वैसा नहीं बनना हम लोग को। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई वो उस आदमी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। किसी आदमी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही लूज़र वाली बन जाती है। वो ऐसे करके चलता है, वो ऐसे करके बात किया करता है और वो बहुत ही अजीब टाइप का किया करता है भाई। तो वो तुम्हें नहीं करना है। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमेशा इसी चीज़ से डिसाइड होती है कि तुम अपने आप को कितना अपलिफ्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को कितना सर्टेन बनाते हो। अभी मैं सर्टेनिटी के साथ तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं चीयरफुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हूँ, अभी मैं पावरफुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हूँ, तो मैं तुम तक वही बातें पहुँचा पा रहा हूँ। तो जैसी तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वैसी तुम्हारी एक्शन होनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो कि तुम हर वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो, तो क्या तुम एक्शन नहीं लोगे? अगर तुम हर वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कैरिज्मेटिक महसूस कर रहा हूँ, तो तुम्हारी एक्शन बहुत ही इंप्रूव होती है और तुम्हारी स्टैंडर्ड भी ऊपर जाएगी। अगर तुम हर वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो 10 लाख कमा सकता हूँ। इसीलिए सक्सेस में डिफ़ॉल्ट सेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगली चीज़ होती है हमारी काइज़न। काइज़न वो प्रिंसिपल है जो जापान के लोग यूज़ किया करते थे और वो लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल बने हैं भाई। जिसने भी काइज़न के प्रिंसिपल को फॉलो किया है वो सक्सेसफुल बन कर ही रहा है। काइज़न का क्या मतलब होता है? डेली स्मॉल एक्शन, छोटी छोटी एक्शन हर दिन अगर तुम लेते हो ओवर 3 ईयर्स, तुम्हारी सक्सेस गारंटीड है। मतलब गारंटी मतलब लिख के ले लो, तुम सक्सेसफुल बनोगे अगर तुम काइज़न को फॉलो करते हो। तो काइज़न का मतलब होता है कि भाई तुम्हें हर दिन, अगर तुम स्किल पे फोकस कर रहे हो, जो भी तुम्हारा गोल, अगर तुम्हारा बॉडी वेट बढ़ाना है, तुम्हें हर दिन तुम्हें कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में एफर्ट डालना होता है, जिसकी वजह से तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलते रहती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोन कटर मैन हुआ करता था, एक मूर्तिकार हुआ करता था जो स्टोन को कट करके मूर्ति बनाया करता था। तो एक आदमी उसके सड़क से जाके गुजरता रहता था, तो वो आदमी हर दिन मूर्तिकार को देखा करता था और वो देखता कि भाई ये एक चट्टान को तोड़ तो रहा है बट वो चट्टान तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है। तो एक दिन जाके उस आदमी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि भाई आप डेली कुल्हाड़ी इस पर चलाते हो, अपनी एक्स को चलाते हो, बट ये स्टोन तो टूट ही नहीं रही है, तो आपको फ़ायदा क्या होता है ये करने से? मैं आपको डेली देख रहा हूँ, मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। तो मूर्तिकार ने कहा तुम 21वें दिन आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। मतलब आज से 20 दिन बाद तुम आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक चीज़। उसने बोला कि ठीक है भाई आता हूँ।
20 दिन बाद वो आदमी उस मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार ने उसे कहा कि तुम अभी देखना, ये चट्टान जो तुम बहुत दिन से देख रहे थे इसे मैंने साइड में रखा है, अभी देखना क्या होगा। तो वो आदमी बोला पता नहीं क्या होने वाला है। उसने अपनी कुल्हाड़ी चलाई एक बार बस, ठीक है, एक बार उस चट्टान पर उसने कुल्हाड़ी चलाई और वो चट्टान पूरा हाफ ब्रेक हो गया। तो वो आदमी सोचा कि ये क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आपने 20 दिन तक लगातार इसमें मारते रहे, उसके बाद फिर वो लास्ट का एक दिन में टूट गया, ऐसा हुआ क्या? तो स्टोन कटर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। हुआ यूं कि जैसे ही तुम 99 बार इस स्टोन पर मारते हो, 100वें बार में ये स्टोन टूटना ही टूटना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, वो मूर्तिकार का एक्सपीरियंस ये कहता था। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने इसे 99 मारा, तो 99 बार मारते वक्त तो ये स्टोन नहीं टूटा। मुझे भी पता था कि 99 टाइम्स मारने पर ये स्टोन नहीं टूटेगा। ये एक लॉजिक है भाई मूर्तिकार की। मतलब उस चट्टान पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा है बट वो टूट नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही 100वें बार उसने उस पर मारा वो टूट गया, उसका एक्स जीत गया। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग को अपने जीवन में स्टोन कटर मेंटालिटी को अपनाना होता है। हम लोग जब किसी चीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं उस स्टोन पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। और जैसे ही तुम 100वीं बार उस पर मारते हो वो तुम्हें रिजल्ट देता है, वो ब्रेक हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड काइजन। एंड द लास्ट वन इज इन्वायरमेंट। दोस्तों इन्वायरमेंट इन सभी 3 चीज़ों में से ना ऊपर आना चाहिए मुझे तो लगता है, और ये ऊपर है भी। तुम्हारी विज़न, तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तुम्हारी काइजन कुछ भी काम नहीं आएगी अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होगी। जस्ट इमेजिन कि तुम अमेरिका के किसी रिच सोसाइटी में रहते हैं अभी, तो तुम्हें विज़न तुम्हारी ऑलरेडी बड़ी रहती, तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तुम्हारी मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरिज्मेटिक रहती क्योंकि तुम अमीर लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते। तुम्हारी वर्क पावर काइजन बहुत ही अच्छी रहती, तुम हर दिन वर्क कर रहे होते क्योंकि तुम रिच सोसाइटी में हो, तो तुम्हारी स्टैंडर्ड ही हाई रहती। अब बात मैं एक सिंपल सी करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि तुम लोग अगर पुअर सोसाइटी में रहते हो, हम लोग इंडिया में रहते हैं अभी, पुअर सोसाइटी में रहते हैं, या फिर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती। आई नो कि हमारी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर सॉल्यूशन एक ही बनता है भाइयों, कि हम लोग को खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ेगा। देखो भाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ तुम्हें, लेकिन रियलिटी यही है यार कि हम लोग अगर पुअर फैमिली से और हम लोग को कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव करने का है, तो हम लोग को खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा एक रूम में, इस 4 दीवारी में खुद को 1-2 साल के लिए तो बंद करना ही पड़ेगा और खुद पे वर्क करना पड़ेगा, काइजन को फॉलो करना पड़ेगा। देखो भाई हमारे खानदान में किसी ना किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 80,000 से कम है तो हम लोग ऑफकोर्स मिडिल क्लास पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमें रिस्क लेना पड़ेगा भाई। हम लोग को अकेले रहना सीखना ही होगा। अब अकेले रहना कैसे रहा जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, बट आज मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो, हर चीज़ में एक्साइटेड रहना शुरू कर दो। कोई भी काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा हो। देखो अभी मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, हर दिन बनाता हूँ। तुम्हें अगर कोडिंग करने में मज़ा आता है तो तुम उसे हर दिन कर सकते हो। काम को फन की तरह करो, काम में कोई आउटकम नहीं होना चाहिए भाई। कर्म सर्वोपरि होता है। कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि कर्म कर तू अर्जुन भाई। तेरे पास कोई भी रिजल्ट का वो नहीं है, ठेका नहीं है भाई। तेरे पास रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है। तू बस काम कर सकता है, तू बस कर्म कर सकता है। तो अकेले रहना एक रिस्क है भाई, रिस्क लेना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग पुअर सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई अमीर सोसाइटी से नहीं है। और इन्वायरमेंट तुम्हें अपना देखना है भाई। तुम किस लोगों को सुना करते हो, किस लोगों के साथ खाया करते हो, बैठा करते हो, उठा करते हो, चला करते हो, फिरा करते हो, दौड़ा करते हो, सब कुछ तुम जिस भी व्यक्ति के साथ किया करते हो वो तुम्हारी इन्वायरमेंट है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी इन्वायरमेंट में आता हूँ। इवन प्राइमिंग तो ये कहती है ना कि अगर तुम भगत सिंह की फ़ोटो लगाते हो, कोई हिस्ट्री की बायोग्राफीज पढ़ते हो, तो वो भी तुम्हारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। मैं अपने कंप्यूटर पे हनुमान जी की तस्वीर लगा के रखता हूँ, पावरफुल वाली। मोबाइल पर भी हनुमान जी की और राधा रानी की मैं वॉलपेपर लगा के रखता हूँ। और मेरे घर में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है, सबकॉन्शियसली मुझे बताती है कि भगवान ही सब कुछ है। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा होता है, तुम्हें पता नहीं चलता लेकिन हो रहा होता है। और बायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मैं जब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहा था ना, यकीन मानो जब उसे तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा कि भाई मेरे अंदर भी वो चीज़ आ रही है। तुम्हें पता चलेगा हिस्ट्री में कैसे कैसे लोग हुए हैं, किस तरह से स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट किया और उसके बाद फिर वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर पाए। तो बायोग्राफीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता चलता है हिस्ट्री के लोगों के बारे में। तो दोस्त यही 4 चीज़ें तुम्हारी सक्सेस में काम आने वाली है। 1000 वीडियोस देख लो, कोई काम नहीं आने वाला। यही 4 चीज़ें जो काम आएगी। विज़न बड़ा रखो, ह्यूज विज़न रखो भाई, स्टैंडर्ड हाई रखो कि भाई मैं इससे नीचे नहीं सेटल करने वाला। अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अपनी मूड को अच्छा रखो। मूड को अच्छा करने का एक अच्छा सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, भोंकना शुरू कर दो ऐसे।
ऐसे भोंकना शुरू कर दो, मज़ा आ जाएगा भाई, तुम्हारी मूड इन्हेंस हो जाएगी। और एक अपनी नाम को तुम चिल्ला के बोल सकते हो, आई एम पिंपगेट, ये भी तुम कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। काइज़न, हर दिन वर्क करते रहो, इन्वायरमेंट अच्छा रखो, जिसको भी तुम सुनते हो, बैठते हो, उठा करते हो, दौड़ा करते हो, सब कुछ तुम्हें अच्छा रखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों को देखना है, सुनना है, पढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो। आप लोग बस अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अपनी विज़न को हाई रखो और जितनी भी चीज़ें बताएं उन्हें फॉलो करो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।